वेलकम टू लिमिटलेस स्टडी स्टूडेंट। आपके साथ आज मैं डिस्कस कर रहा हूँ प्रॉफिट लॉस। इसका क्या है कि हमने प्रॉफिट लॉस से जुड़ा हुआ जितना भी फॉर्मूला है, मैंने इसके पार्ट 1 है उसमें इंट्रोडक्शन पार्ट में लिखा था अपने चैनल पे, तो उसमें मैं सारा डिस्कस कर चुका हूँ और उसमें मैंने हर फॉर्मूला से रिलेटेड क्वेश्चंस डाला था, जिससे कैसे हम किसी भी क्वेश्चन को कैसे रिलेट कर सकते किस फॉर्मूला से। तो आज में इसका हम पार्ट 2 लेकर के आए हैं, जिसमें हमने क्या किया है, पार्ट 2 है और नेक्स्ट इसका पार्ट 3 है, जिसमें हमने क्या किया है कि प्रॉफिट लॉस से जुड़ा हुआ क्वेश्चन जो ऐसा आपको एग्जाम में देखने को मिलता है, जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, तो वहाँ पर ऐसे मैंने 5 क्वेश्चन लिया है, फिर नेक्स्ट पार्ट थर्ड बनाया ऐसे ही करके। तो रेगुलर ऐसे वीडियो आपका आता रहेगा और हर चैप्टर के मैं बारी से वीडियो लाता रहूँगा। तो आज मैंने ये क्वेश्चन लिया है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है कि अ पर्सन परचेज्ड 12 ऑब्जेक्ट्स इन ₹12 एंड सोल्ड इट एट ₹1.25 पर ऑब्जेक्ट, मतलब फाइंड इज प्रॉफिट परसेंट। देखिए, सबसे पहले आपको ऐसा हम बता दें कि कभी भी हम सीपी या एसपी अगर फाइंड करते हैं तो हम निकालते हैं इक्वल पे। जैसे क्या, अगर एक ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं तो एक ऑब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट इक्वल हमें रखना पड़ता है बस। तो हम देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है कि यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि जब हम सेल कर रहे हैं तो लिखा हुआ है सोल्ड एट ₹1.25, ठीक है। तो और हमें यहाँ पे एसपी जो दे रखा है ये देखा है, और एससीपी क्या है तो लिखा है परचेज 12 ऑब्जेक्ट्स इन ₹12। इसका मतलब हमें 12 ऑब्जेक्ट, तो हम एक ऑब्जेक्ट का सीपी फाइंड कर लेंगे क्योंकि हमें यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट का एसपी दिया हुआ है, तो दोनों को हम इक्वल करेंगे, ठीक है। तो हम पहले क्या लिखें यहाँ पे कि लिखेंगे क्या कि सीपी ऑफ, यहाँ पे लिख दे, सॉल्यूशन यहाँ से दिखा रहा हूँ, सीपी ऑफ 12 ऑब्जेक्ट्स क्या हो जाएगा, ₹12 लिखा हुआ है, तो सीपी ऑफ 1 ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ₹12, और ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। तो देखिए अब यहाँ पर 1 के लिए क्या करते हैं, ये जाता है डिवाइड में बस, तो आंसर क्या हो जाएगा कैंसिल, तो ₹1। इसका मतलब हमें एक ऑब्जेक्ट का सीपी कितना मिल चुका है, ₹1, और एसपी यहाँ कितना गिवन है, देखिए एसपी ऑफ 1 ऑब्जेक्ट कितना लिखा हुआ है, ₹1.25। आपको पता है हमने बताया था इंट्रोडक्शन में कि एसपी अगर कभी भी सीपी से ज़्यादा दिख रहा है इसका मतलब कंफर्म क्या है, प्रॉफिट है बस। तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, प्रॉफिट का फार्मूला होता है एसपी माइनस सीपी। तो एसपी हमारा यहाँ पर कितना है, ₹1.25 माइनस सीपी कितना है 1 ऑब्जेक्ट का, ₹1, ठीक है। तो हमारा आंसर कितना आएगा, ₹0.25। क्यों, क्योंकि ₹1.25 में से हमने ₹1 माइनस कर लिया। अब हमें क्या निकालना है, फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंट। तो देखिए परसेंट प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, इसका फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। मैंने बताया था फॉर्मूला में कि कभी भी याद रखिए प्रॉफिट या लॉस कुछ भी हमेशा किस पे निकलता है, सीपी पे। तो प्रॉफिट यहाँ पे कितना है, तो 0.25 अपॉन सीपी कितना है, यहाँ पे गिवन है 1। हमने 1 क्यों लिया, क्योंकि देखिए हमने सीपी और एसपी कंपेयर किया है 1 ऑब्जेक्ट पे, तो हम यहाँ पे एसपी भी सीपी भी 1 ऑब्जेक्ट का ही लेंगे बस, इंटू 100। अब देखिए यहाँ पे क्या है, डेसिमल है, डेसिमल हमें हटाया नीचे 2 डेसिमल का है, तो 2 0 आ गया, दोनों हमने कैंसिल कर लिया, कितना आ गया, तो 25%। तो आपका आंसर कितना आ गया, परसेंटेज प्रॉफिट 25%, ठीक है। तो हमने पहला क्वेश्चन देखा, इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अब देखिए अब हम लोग कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या लिखा हुआ है कि रेशियो ऑफ सीपी एंड एसपी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 8:9, फाइंड परसेंट प्रॉफिट, ठीक है। अब देखिए हमें ऐसा क्वेश्चन कभी देखने को मिल सकता है, इसमें क्या लिखा हुआ है, सीपी और एसपी का रेशियो है। इसका मतलब क्या हो गया कि देखिए आप इसमें कुछ मत करना, बस यहाँ पर आप लिख दो लेट सीपी इक्वल्स टू, देखिए सीपी एंड एसपी है, इसका मतलब क्या है, सीपी पहले है तो यहाँ पे 8 वाला, तो लिखेंगे सीपी इक्वल्स टू 8x, और एसपी इक्वल्स टू, एसपी बाद में देखिए यहाँ पे 9 है तो 9x बस। अब हमें सीपी और एसपी हमें मिल चुका है, तो हम क्या करें, हमें निकालना है परसेंटेज प्रॉफिट। तो बताइए प्रॉफिट क्या होता है, एसपी माइनस सीपी। अब एसपी कितना हमारा 9x माइनस सीपी कितना है 8x, कितना आ गया, प्रॉफिट आ गया x बस। अब हमें क्या निकालना है, परसेंटेज प्रॉफिट। क्या होगा, तो प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। देखिए प्रॉफिट कितना है x अपॉन कॉस्ट प्राइस कितना है, देखिए 8x इंटू 100। अब ये आ जाए किस चीज़ में, परसेंट में। देखिए x से हमने x कैंसिल कर लिया। अब देखिए 4 से 4 2 जा, 4 से 25 कितना आ गया, 25 अपॉन 2
परसेंट। इसको होल में ले आएंगे तो कैसे क्या होगा, 12 होल 1/2%। ये क्या निकल के आ चुका है आपका, फाइंड लिखा था फाइंड परसेंट प्रॉफिट, तो हमें मिल चुका है कितना, 12 होल 1/2%। अब देखिए अब कंटिन्यू कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें हमने क्या लिया है, इसमें हमने लिया है कि 12 होल 1/2% ऑफ लॉस इज अकर्ड टू सेल एन ऑब्जेक्ट इज ₹770, फाइंड इज कॉस्ट प्राइस। मतलब हमें यहाँ पे क्या है, लॉस दे रखा है, परसेंटेज लॉस, और हमें यहाँ पे एसपी दे रखा है, और कॉस्ट प्राइस हमें फाइंड करना है। तो पहले सबसे पहले आपको मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ कि लॉस क्या है, सॉल्यूशन में देखिए लॉस क्या है, 12 होल 1/2%, मतलब कितना हो गया, 12 टू 24 प्लस 1, क्या करते हैं मिक्स को इम्प्रॉपर लाने के लिए क्या करते हैं, तो इसको मल्टीप्लाई किया, तो 12 टू 24 प्लस 1, मतलब क्या, इस डेनोमिनेटर और होल को मल्टीप्लाई करते हैं और रिमाइंडर को ऐड कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे 12 टू 24 प्लस 1 25, तो 25/2%, ठीक। और यहाँ पे एसपी कितना दे रखा है, लिखा हुआ है ₹770, ठीक है। अब देखिए हमने आपको बताया था फॉर्मूला सीपी निकालने के लिए, क्या बताया था कि SP/1 माइनस लॉस अपॉन 100। अगर प्रॉफिट होता तो प्लस लगाते, लॉस होगा तो माइनस लगाना है, बस। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, SP कितना गिवन है, 770, 1 माइनस लॉस कितना गिवन है, हमने आपको बताया था कि यहाँ पर ध्यान देना होता है कि अगर लॉस परसेंट में लिखा होता तो यहाँ पर 100 नहीं होता, अगर लॉस अपॉन है इसका मतलब परसेंटेज यहाँ पे, इसी परसेंटेज के बदले यहाँ पे नीचे 100 लिखा होता है। और एक चीज़ और आपको बता दे कि कभी भी आपको, अगर ये चीज़ बहुत दिमाग लगाने वाले, सोचने वाली बात होती है कि देखिए यहाँ पे 100 लिखा हुआ है, या अगर हमारा लॉस या प्रॉफिट परसेंटेज में है तो क्या करें, तो जो डिनोमिनेटर है उसको हम किसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, 100 के साथ, बस। तो देखिए 1 माइनस एल कितना है, 25/200। हमने क्या किया कि जो 25/2 था, तो हमने यहाँ पे क्या किया, 25 और नीचे 2 आता तो 2 × 100 कर लिया, कितना, 200। तो कभी भी याद रखना है, अगर 100 में या क्या है, जो फ्रैक्शन में अगर हो तो डिनोमिनेटर को आप मल्टीप्लाई कर लीजिए 100 से, साथ में लिख दीजिए, ठीक। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, देखिए कैसे आएगा। पहले इसको कट कर लेते हैं, जिससे हमारा काम क्या होगा, हमारा कैलकुलेशन था ईजी हो जाएगा। देखिए 25 से कैसे, 5 से 40, 5 से 5, फिर हमने 5 से कट किया, कितना आ गया, 8। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 770/1 माइनस 1/8, ठीक है। यहाँ पे 1 आ चुका है, यहाँ पे 8 आ चुका है, बस। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 770 अपॉन, यहाँ पे क्या है, 1 और 8 का एलसीएम आएगा 8, 1 से 8, 8 1 जा 8, माइनस 8 से 8 1, 1 1 जा 1, क्या हो जाएगा। अब देखिए 770, अब देखिए यहाँ पे ये था, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, डिवाइड, ठीक है। अब 8 माइनस 1 क्या होगा, 7, तो 7/8, इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 770 डिवाइड है, इनटू करेंगे तो क्या होगा, ये रेसिप्रोकल, तो 8/7, कट कर लीजिए, कितना आ गया, 110 इंटू 8, इसको आंसर ले आइए, कितना हो जाएगा, 0, 8 1 जा 8, 8 1 जा 8, कितना आ गया आपका, 880। ये क्या है, ये आपका कॉस्ट प्राइस है। मतलब ये कहने का सेंस हुआ कि अगर इसका कॉस्ट प्राइस 880 रहा होगा, तब इसने 12 होल 1/2% के लॉस से इसको बेचा, तो इसको कितना, और ये कितने खरीदा था, 770 का, बस यही आपका कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो कभी भी क्वेश्चन में आपको अगर लॉस या प्रॉफिट परसेंट गिवन हो और एसपी गिवन हो, तो आप सीपी कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए यही फॉर्मूला हमको अप्लाई करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए अब क्वेश्चन 4 क्या लिखा हुआ है कि अ शॉपकीपर चार्ज 23% मोर ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ अ सेल फोन, मतलब एक सेल फोन के कॉस्ट जितना है उसे 23% ज़्यादा चार्ज कर रहा है। इफ़ अ कस्टमर पे ₹7011 फॉर दिस सेल फोन, देन व्हाट विल बी द कॉस्ट। तो इसका प्राइस क्या रहा होगा, मतलब ये जो शॉपकीपर है वो इतने का बेच रहा है। देखिए इसमें आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए कैसे क्वेश्चन को लिखा है, इसने क्या लिखा है कि कस्टमर पे इतना, तो आप ये सोचेंगे कि कस्टमर पे कर रहा है मतलब कस्टमर तो परचेज कर रहा है, फिर हमसे कॉस्ट प्राइस क्यों पूछ रहा है। तो यहाँ पे कॉस्ट नहीं, यहाँ पे ये निकालना है कि मोबाइल का चार्ज क्या, कॉस्ट क्या रहा होगा, ठीक है। मतलब कस्टमर इतना पे कर रहा है, इसका मतलब शॉपकीपर ने उसको इतना ही बेचा, और प्रॉफिट कितना लिया, 23% प्रॉफिट हो गया। और यहाँ पे इसने प्रॉफिट ना लिख करके लिखा है 23% मोर। तो आपको ये समझ लेना है कि अगर हम कॉस्ट से ज़्यादा ले रहे हैं, इसका मतलब क्या, वो हमारा प्रॉफिट है। तो यहाँ पे इनडायरेक्टली क्या लिखा हुआ है, प्रॉफिट परसेंट क्या लिखा हुआ है, 23, ठीक। और क्या कस्टमर पे कर रहा है, लेकिन वो क्या है, वो शॉपकीपर के लिए क्या है, क्योंकि हमें निकालना है व्हाट विल बी द कॉस्ट।
तो अगर सेल फोन का कॉस्ट निकालना है वो क्या है, शॉपकीपर के लिए सीपी है, तो हमारा शॉपकीपर के लिए एसपी क्या हो जाएगा, वो कितने में बेचा कस्टमर को, ₹7011। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, सीपी निकालना है, कॉस्ट प्राइस निकालना है। हमने बताया था कॉस्ट प्राइस का क्या था फॉर्मूला, SP/1 प्लस, यहाँ प्रॉफिट है इसलिए हमने प्लस लिया, अगर लॉस परसेंट होता तो माइनस लिखते, तो प्रॉफिट अपॉन 100। बस SP कितना है लिख देते हैं यहाँ पे, ₹7011 अपॉन 1 प्लस प्रॉफिट कितना है 23, तो ले लेते हैं 23 अपॉन 100। चलिए सॉल्व करते हैं, 7011 अपॉन, इसका एलसीएम ले लेते हैं, 1 और 100 का एलसीएम कितना आएगा 100, 1 से 100 तो 100 1 जा 100, अब प्लस 100 से 1 तो क्या होगा 23। आपका आंसर कितना आ रहा है, देखिए 7011। अब देखिए ये क्या है, ये डिवाइड ये डिवाइड है, तो हमने क्या किया इसको ऐसे लिख लेते हैं, 7011 डिवाइड, अब ये देखिए 100 प्लस 23 क्या होगा, तो 123 अपॉन 100, इसको ऐसे लिख लेते हैं 7011, ये डिवाइड है तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई लगा के 100 ऊपर और 123 नीचे। ठीक है, अब देखिए आपको पता होगा इसको कट कैसे करें, देखिए 123 किसी के टेबल में नहीं आता है, तो इसको कैसे हम कट करें, तो हम क्या करें, हम 123 से पहले इसको डिवाइड करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये हमारा रफ में आने वाला है, तो देखिए यहाँ पे रफ कैसे डिवाइड करेंगे, 123 से पहले यहाँ पे क्या है 701, तो देखिए हमें पहले ऐसे सोचना है, कैसे कि 123 है तो यहाँ पे क्या है 701 लिखा हुआ है, तो अप्रॉक्स ये 120, ये 700, ये 700, तो 100 7 जा होता है 700, एक कम करके देखते हैं 123 6 जा करके देखते हैं, 123 6 कितना आएगा, 6 3 जा 18, 6 2 12 1 13, 6 1 6 1 7 कितना गया 731 38, यहाँ पे क्या है 701 है, इसका मतलब कन्फर्म है कितने पे आएगा 5 पे आएगा, तो हम ले लेते हैं 123 से कट करते हैं इसको कितने पे 5 पे। अब ये कितना बचा, देखिए लिखा हुआ है 701, तो देखिए 701 से माइनस कितना करेंगे हम, देखिए कितना आया था 6 पे इतना आया था, तो हम 5 पे ले रहे हैं, कितना हुआ देखिए, तो 123 5 जा कितना होगा, 5 3 जा 15, 5 जा 10 1 11, 5 1 जा 5 1 6 कितना आ गया 615, माइनस किया कितना आ गया 6, और 9 से ये 11 5 9 से 1 गया तो 8। ठीक है, अब यहाँ क्या बचा हुआ 1, देखिए अब क्या लिखा हुआ है 861 आ रहा है यहाँ पे, तो अब कन्फर्म है, देखिए इसके लास्ट में 1 लिखा हुआ है, तो और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 3, तो आपको पता होगा 3 से 1 जा क्या होता है 21, मतलब ये 3 से कटने वाला, देखिए 123 से आप मल्टीप्लाई करेंगे 7 में क्या हो जाएगा, तो 7 3 जा 21, 7 2 जा 14 2 16, 7 जा 7 8 कितना गया 861, इसका मतलब यहाँ जो बचा था कितना 86, 1 हम जब हमने नेक्स्ट 1 को लिया कितना गया 861 7 पे, तो यहाँ क्या हो जाएगा 7, तो 123 से आप 757 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 7011। ये जान के कॉस्ट ऐसा दिया जाता है जिससे हम इजली इसको कट कर सके। अब हो गया, तो 57 इंटू 100 कितना हो जाएगा ₹5700। ये क्या निकल के आ गया आपका, ये आपका निकल के आ गया कॉस्ट प्राइस, किसके लिए शॉपकीपर के लिए कॉस्ट प्राइस कितना रहा होगा 5700, और उसने कस्टमर से कितना चार्ज किया 7011 रुपीज़। ठीक है, तो मैं एक कैलकुलेशन आपको कैसे समझाया, देखिए मैं ये अपने वीडियो में एक ये भी लेकर के आऊँगा जिसमें मैं बताऊंगा कैसे हम कितना ही बड़ा नंबर क्यों ना हो कैसे पता कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले हमने क्या देखा कि हमने डिवाइड क्यों किया, क्या सोच किया, तो देखिए हमने क्या देखा यहाँ पे इसका लास्ट प्लेस क्या है 3 और इसका लास्ट डिजिट क्या है 1, तो हमने क्या देखा कि 3 से बन जा होता है 21, कि 3 के टेबल में कोई भी 3 के टेबल में 1 से जुड़ा हुआ कोई नंबर आता है या नहीं, तो हमने देखा 3 से बन जाए 21, इसी हम तो मुझे कंफर्म हो गया ये नंबर क्या है कटने वाला है, तो हमने यहाँ पे ये मल्टीप्लाई करके चेक किया। ठीक है, तो आप भी ऐसा, इसके लिए मैं आपको ऐसा चाहिए कि नहीं मुझे कट करने का नहीं आता है, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो मैं उसके लिए मैं वीडियो लेकर के आऊँगा आपके लिए कि कैसे हम कितना ही बड़ा नंबर क्यों उसको कैसे हम कट करें। ठीक है, तो आपको ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। एक मैं और इस क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ क्वेश्चन 5 इस पार्ट में, तो उसको देखेंगे कैसे सॉल्व करेंगे। ओके, देखिए ये क्वेश्चन 5 क्या है, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, देखिए गौर से। इसमें लिखा हुआ है कि एन ऑब्जेक्ट इज सोल्ड एट ₹436 ऑफ लॉस एंड वेन सेम ऑब्जेक्ट है, वेन क्या है सेम ऑब्जेक्ट सोल्ड एट ₹464 देन प्रॉफिट अकर्ड। ठीक है, इफ परसेंटेज लॉस और परसेंटेज प्रॉफिट आर सेम देन फाइंड सीपी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। मतलब क्या बोला यहाँ पे कि कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसके बारे में हमें पता नहीं है, उसको हम क्या कर रहे हैं, अगर हम 436 रुपीज़ में बेच रहे हैं तो हमें लॉस हो रहा है,
और उसी ऑब्जेक्ट को अगर हम 464 में बेच रहे हैं तो हमें प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन कितना परसेंट प्रॉफिट हो रहा है, कितना परसेंट लॉस हो रहा है, ये हमें पता नहीं है। तो अभी क्वेश्चन ने क्या कहा कि जितना परसेंट आपका प्रॉफिट हुआ था, लॉस हुआ था, सेम उतना ही परसेंट प्रॉफिट हो रहा है। मतलब क्या, अगर सपोज 5% लॉस हुआ होगा तो हमें प्रॉफिट भी कितना हो रहा है, 5% ही। मतलब 436 में जब हमने बेचा होगा तो अगर 5% का लॉस हुआ होगा तो कह रहा है कि 464 में आपको 5% का ही प्रॉफिट होगा। बस डिफरेंस क्या है कि यहाँ लॉस है, यहाँ प्रॉफिट है। बस अब हमें क्या समझना, तो क्वेश्चन बोल रहा है कि लॉस परसेंट और लॉस प्रॉफिट परसेंट अगर सेम है तो फाइंड द सीपी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। तो उस ऑब्जेक्ट का सीपी कॉस्ट प्राइस क्या रहा होगा। तो बस कुछ नहीं करेंगे। देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं कि सॉल्यूशन कैसे करेंगे, देखिएगा। और ऐसा क्वेश्चन अक्सर, ये छोटा क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन अक्सर यहाँ में देखने को आपको मिलेगा। मैंने सारे क्वेश्चन जितने भी हैं सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम से ही लिया है कि किसी ना किसी एग्जाम में ये आया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए कैसे, तो हम सबसे पहले क्या करें कि सीपी को हम लोग मान लेते हैं एक्स, ठीक। चलिए अब क्या बोला, तो आपको अब क्वेश्चन क्या लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या कि परसेंटेज लॉस इक्वल्स टू परसेंटेज प्रॉफिट। क्वेश्चन में गिवन है। चलिए अब बताइए कि परसेंटेज लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, तो लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। यहाँ पे है परसेंटेज प्रॉफिट, तो क्या होता है, तो प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। अब देखिए मेरे पास यहाँ पे लॉस और प्रॉफिट गिवन नहीं है। गिवन क्या है, देखिए हमने एसपी यहाँ पे गिवन है, सीपी हमने सपोज किया हुआ है। तो आप लॉस को, हमने बताया था फॉर्मूला में कि लॉस को क्या लिख सकते हो, तो इसको लिख सकते हैं सीपी माइनस एसपी, ठीक है। और प्रॉफिट को क्या लिख सकते हैं, तो एसपी माइनस सीपी। क्यों, क्योंकि प्रॉफिट होता है जब सेलिंग प्राइस से माइनस करते हैं, तो और लॉस कब होता है जब हम कॉस्ट प्राइस से सेल प्राइस को माइनस करते हैं। बस अब देखिए यहाँ पे हमने सीपी कितना माना हुआ है, एक्स, और लॉस वाले केस में एसपी कितना था, 436 लिख लेते हैं, अपॉन सीपी कितना है यहाँ पे एक्स इंटू 100। सेम देखिए यहाँ पे एसपी कितना है, सेकेंड केस में आया है 464 माइनस सीपी एक्स अपॉन सीपी, ये भी एक्स इंटू 100। अब देखिए मैंने क्या बताया था, कभी इक्वेशन जब कट करते हैं, इक्वेशन में हम क्या कर सकते हैं कि आप बाई क्रॉस करेंगे तो ये अपोजिट ही जाता है, तो आप इसके नीचे से नीचे काट सकते हैं, ऊपर से ऊपर को कट कर सकते हैं। तो देखिए ये इंटू में 100 है, यहाँ से यहाँ दोनों कैंसिल हो गया। एक्स देखिए यहाँ नीचे है, यहाँ नीचे कैंसिल हो गया। अब क्या बचा, एक्स माइनस 436 इक्वल्स 464 माइनस एक्स, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें एक्स फाइंड करना है। तो देखिए एक्स, ये माइनस एक्स इधर है तो प्लस एक्स, और 464 ये माइनस 436 इधर आएगा तो प्लस 436, ठीक है। अब कितना हो गया, तो देखिए x प्लस एक्स क्या होता है 2x, तो देखिए 2x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 900, ठीक है। इसको थोड़ा देखिए हम यहाँ पर साथ साथ सॉल्व कर लेते हैं। देखिएगा दो लाइन बस यहाँ पे ले रहे हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 2x, हमें आ चुका है यहाँ पे कि 2x इक्वल्स टू 900। देखिए क्या आया कि 2x इक्वल्स टू 900। अब देखिए 2 किस चीज में है, मल्टीप्लाई में है, तो x कैसे निकलेगा, तो 900 और ये 2 डिवाइड में आ जाएगा, इधर मल्टीप्लाई में है तो कितना हो गया 450। तो आपका x आ चुका है 450, ठीक है। अब देखिए अब हमने क्या किया, तो अब हमारा x आ चुका है और हमने x किसको माना था, cp, हमने क्या माना था, cp को x माना था। तो हमारा x कितना आ चुका है 450, और हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि फाइंड cp ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। क्या लिखेंगे, cp ऑफ दैट ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू ₹450। अब आप चेक कर लेंगे, अगर आप 450 को देखिए कि 450 का ये ऑब्जेक्ट था, इसको क्या किया इसने, लॉस में किया 436, और जब प्रॉफिट हुआ तो 464। मतलब क्या, देखिए आप डिफरेंस निकाल सकते हैं। देखिए जब प्रॉफिट हुआ था कितना 464 है, तो 50 से क्या है, 50 से 14 प्लस है। देखिए जब लॉस हुआ है तो क्या है 436, क्या है यहाँ पे देखिए -14 है। देखिए 450 से -14 कीजिए तो आ जाएगा 436, 450 से +14 कीजिए कितना आ जाएगा 464। हमने क्या किया, तो हम कंफर्म है कि हमारा आंसर क्या है, करेक्ट है, क्योंकि हम यहाँ पे चेक कर लिया कि देखिए प्रॉफिट और लॉस क्या है, दोनों सेम आ रहा है, ठीक है। तो बच्चे हम उम्मीद करते हैं कि इसी तरह से मैं क्या आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। तो हम अब क्या बता रहे हैं कि आज हमने इस पार्ट में क्वेश्चन 5 डिस्कस किया, 1 to 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक डिस्कस किया। मैं नेक्स्ट पार्ट में फिर से इसी प्रॉफिट लॉस से जुड़ा हुआ इसी तरह से ऐसा
क्वेश्चन लेकर के आऊँगा जो आपके एग्जाम में आ चुका है। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल लिमिटलेस स्टडी को सब्सक्राइब कर लेंगे और मैक्सिमम टू मैक्सिमम इसको शेयर करेंगे, जिससे क्या हो सके कि हर बच्चे इसका जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं उन इस लाभ अच्छे से उठा सके। और 1 से मैं बता रहा हूँ कि 8, 9, 10 क्लास में भी आपको ये चैप्टर देखने को मिलेगा प्रॉफिट लॉस। तो आप अगर यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं तो आपको उसका फायदा आपको वहाँ मिल सकता है। ओके, थैंक यू।